रात की 11 बजे की बात है। लड़की अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से ही जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी माँ उसके पास आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लड़की बताती है उसके निचले वाले हिस्से में काफी दर्द हो रहा है। देखते ही देखते घर के अन्य सदस्य उठ जाते हैं। लड़की को जैसे ही अस्पताल लेकर जाया जाता, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है, सुनकर आप हिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक लड़की जिसकी उम्र करीबन 11 साल बताई जा रही है, नाम उसका मुस्कान बताया जा रहा है, वह एक मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करती थी। शुरुआती दौर में लड़की की पढ़ाई सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़की भी काफी खुश रहा करती थी, हमेशा ही तारीफ करती रहती थी। हम आपको बता दें, जैसे ही थोड़ा समय बीत जाता है, लड़की ना तो अपने घर वालों से बात करती और हर समय डरी और सहमी रहा करती थी। माँ उससे लगातार पूछती रहती थी कि तुम इतनी ज्यादा क्यों डरी रहती हो। जैसे ही उसका पिता उसके पास में आने लगता था, लड़की जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। माँ को यह महसूस होने लगा था कि पिता पीछे से उसके साथ में मारपीट करता है। एक दिन माँ अकेले में अपनी बेटी से बात करती है। बात करने के पश्चात में माँ को ये समझ में आता है कि ना सिर्फ लड़की अपने पिता से डरती है, बल्कि लड़की अपने भाई से भी डरने लगी है। अब महिला इस बात का खास ध्यान रखा करती थी कि ना तो ज्यादा उसका भाई उसके पास में जाए, ना ही उसका पिता उसके पास में जाए। एक दिन ये सारी की सारी बातें वह एक पड़ोसन को बता रही थी, तो पड़ोसन कहती है कि ये बातें सामान्य नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी की मेडिकल जांच करवानी चाहिए। पर महिला कहती है कि नहीं, शायद हो सकता है लड़की बड़ी हो रही है, इसी वजह से उसे शर्म आ रही हो। इसी बात के चलते माँ ना ही अपनी बेटी की मेडिकल जांच करवाती है। आए दिन ही लड़की की उल्टियां होती रहती थी, उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। उसके साथ साथ जिस समय पर भी उसके जाने का समय हुआ करता था, लड़की रोना शुरू कर देती थी और कहती थी कि मैं पढ़ने के लिए आज नहीं जाऊंगी। माँ जबरदस्ती उसे पढ़ने के लिए छोड़कर आया करती। आज रात की बात है, जिस समय पर अचानक से ही सो रही लड़की जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसे उठाकर तुरंत अस्पताल में लेकर जाया जाता है। अस्पताल में लड़की को देखते ही डॉक्टर समझ जाता है कि लड़की को क्या बीमारी है। लड़की के पिता को अकेले में बात करने के लिए कहता है, उसकी मेडिकल जांच करवाई जाती है। बात करने के पश्चात में पिता काफी मायूस हो जाता है। लगातार उसकी पत्नी पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा है, पर वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि चलो लड़की को घर पर लेकर चलो, घर पर सारी बात बताऊंगा, यहाँ पर कोई सुन लेगा। घर पर जाने के पश्चात गेट बंद करके पिता सबको पूरी बात बताता है। बताते हुए कहता है कि हमारी लड़की गर्भवती है। ये सुनकर माँ हिल जाती है और कहना शुरू कर देती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने जो जांच की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की महिला जिद कर लेती है। लड़की को दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, तो वो डॉक्टर पूरे परिवार को ये बात समझाता है कि लड़की सच में गर्भवती है। अब इतनी छोटी लड़की गर्भवती कैसे होगी, घर वालों को चिंता सताना शुरू कर देती है। घर आने के पश्चात में अपनी बेटी से वह लगातार ही पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे साथ में ये क्या हुआ। थोड़ी देर के पश्चात में लड़की सारी बात अपनी माँ को बताती है। लड़की कहती है जिस समय पर वह पढ़ने के लिए जाती है, वहां पर मौलवी उसे अलग से बुला लेता है और उसे गलत प्रकार से छूता था। लगातार ही उसे जान से मारने की धमकियां देता था। लड़की चुप रही और धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ती चली गई। लड़की कहती है एक दिन उसने मुझे अकेले में बुलाकर मेरे साथ में गंदा काम किया। ना सिर्फ गंदा काम किया, मेरी अश्लील वीडियो भी बना ली और उसने वीडियो दिखाकर ये कहा कि अगर रोजाना यहाँ पर नहीं आओगी और इस काम को नहीं करवाओगी तो इस वीडियो को तुम्हारे पिता को दिखा दूंगा, जिसके चलते तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में मारपीट करेगा, तुम्हारी पढ़ाई भी छुड़वा देगा। लड़की काफी डर जाती है, अपनी माँ को कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देती है। माँ कई बार अपनी बेटी से पूछती, हालांकि अब इस मामले पर पुलिस में FIR दर्ज करवा दी गई, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।